हम्मालवाड़ी की जनता ने किया हैरत अंगेज खुलासा। मनपा अकाउंट विभाग के संजय पवार ने ठेकेदारों से साठ-गांठ करके बिना काम के बिल पास किए, लाखों का चूना लगाया मनपा को। इस प्रकार का खुला आरोप हम्मालवाड़ी की जनता ने लगाया है। दूसरी ओर अधिकारी संजय पवार अकाउंट विभाग में हमेशा से विवादों में रहे और आरोपों के घेरे में रहे। यहाँ तक कि पूर्व मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बुकारिया ने संजय कचरू पवार लेखा अधिकारी तथा प्रमुख अधिकारी के नाम से दिनांक 13 फरवरी 2017 को निलंबित भी किया था। लेकिन आज संजय पवार न जाने कैसे दोबारा उसी जगह वही पद पर विराजमान है। आप देख रहे हैं एमसी समाचार, मैं उशेक मुख्तार। अभी हम मौजूद है हम्मालवाड़ी गली नंबर 1 रेलवे स्टेशन औरंगाबाद, जहाँ कुछ लोगों की तकरार आई है कि यहाँ पे जो है ड्रेनेज का जो पानी है, पीने के पानी से जो मिक्स होकर आ रहा है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। आइए जानते हैं हम उनसे। बताइए क्या तकलीफ है आपको? यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ के ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। ड्रेनेज का पानी नल के पानी में मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो बीमार पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे और कोई बुजुर्ग भी लोग रहते हैं, तो उनका भी उसका प्रभाव हो रहा है। अब कोरोना काल चालू है, इसमें ऐसी गंदा पानी आना सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए अब इस पे कुछ उपाय होना चाहिए। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। आपने महानगर पालिका को तकरार की इसके बारे में? हो, बहुत बार की है तकरार, पर वो आते हैं, थोड़ा सा कुछ करके जाते हैं, फिर से वो ऐसा हो जाता है। वो यहाँ पे आते हैं, ड्रेनेज का काम थोड़ा बहुत कर देते हैं, वो कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, फिर से वो शुरू होता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे रोड की तरफ ना ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो गया था। वहाँ पे जो चैम्बर है वो फूट गया था, तो उससे वो पानी सब गली में, पूरे गली में बहा रहा था। यहाँ से 2-3 दिन तक उनको बोला, हमने फ़ोन किया कि यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे पानी आ रहा है गंदा पानी, तो कोई आया नहीं। 8-10 दिन के बाद वो आए, साफ़ किया। अब वो उतना हो जाता है, बाद में थोड़े दिन वो रहता है, बाद में वो फिर से चालू हो जाता है। उन्होंने पूरी तरफ से वो कोई साफ़ किया नहीं है। काम यहाँ का ड्रेनेज का काम हुआ है यहाँ पे, पर वो अच्छी तरह से हुआ वाला नहीं है। नाली का पानी बहुत गंदा है। नाली में पानी जाता नहीं, सब जाम होने वाला है। नाली बंद हो गई। नाली, कीड़े रहते, ऊपर आते कीड़े, घर में घुसते, वो बीमारी बढ़ती। हमारे घर में सब आ जा रही है, कोई बीमारी है। आप बताइए। हमारे को ये इधर जाने आने को बहुत तकलीफ है, और रोड अच्छा होना भाई। अभी कोई बीमार गिर गए तो उसको झोली में डाल के लेके जाना पड़ता, इतने दूर से वहाँ तक कैसे क्या लेके जाना? ऑटो भी नहीं आता। आपके मोहल्ले में एम्बुलेंस आती है अगर कोई बीमार हो गया? कुछ भी नहीं आता है इधर। यहाँ तक ऑटो घुसते नहीं आते, कचरा गाड़ी भी नहीं आती। हम कचरा उठा के वहाँ तक लेके जाते, रोड तक। जब से 1996 में लास्ट बार जब विकार साहब यहाँ पे इलेक्शन जीत करके नगर सेवक बने थे, वो टाइम में यहाँ रास्ते बने थे, नालियाँ बनी, चंबर लाइन बनी, सब बना है। उसके बाद में आज तक सिर्फ कागजोपत्री जो भी बना है वो सब ऑन पेपर ही बना है कि बस हो गया काम करके, और वो काम आज तक किसी के सामने नहीं आया। ना कॉन्ट्रैक्टर कभी बोलता है कि भाई मैंने किया, ना कुछ किया। ये सब जो भी है मनपा वालों के, जितने भी संजय पवार जी है, इनका सबका मिली भगत है। ये लोग आपसी संबंध बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकालते, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया बोल के ऑन पेपर बताते और ख़त्म कर दे। 2019 में यहाँ पे रोड, चंबर लाइन, नालियाँ, बाद में जो स्ट्रीट लाइट है उसका काम, ये सब काम का उद्घाटन खुद संजय सिरसाट साहब आकर के करके गए। और आज 2 साल के बाद में भी वही अवस्था है जो 2 साल पहले थी। एक बात बताइए, आपको आपने कहा कि संजय पवार भी मिली भगत है, तो क्या है उनका, क्या रोल क्या है उनका? इनका रोल ऐसा है कि सर, शिवसेना का कोई भी अगर कार्यकर्ता है, वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसका बिल ही नहीं रुकता है। बाकी आप जाकर के कोई भी कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, उसके बिल आज भी बाकी है, 2018 का बिल भी बाकी है। आपका कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो है संजय पवार साहब जो है उसका बिल निकाल देते हैं, और दूसरे जो लोग हैं और भी नज़दीकी लोग हैं जो उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, ऐसे लोगों को बिल निकाल देते। ना कभी कोई मनपा का आदमी आकर के चेक करता कि वो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी जो चंबर लाइन है बनाई उन्होंने, ना इसका कोई उन्होंने सर्वे किया है, ना इंजीनियर आके देख के गया कि उन्होंने क्या बनाया, कैसा बनाया। पुराने ढापों को निकाल के सिर्फ प्लास्टर करके चले गए हुए। आपका कहने का मतलब है कि जो काम यहाँ पे बोगस काम चल रहा है, मतलब जो काम नहीं भी हुआ तो उसका बिल जो है संजय पवार साहब निकालते हैं, आपका कहना ऐसा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मेरा यही कहना है कि जो संजय जी है वो सब मिली भगत कर करके, उनका खुद का हिस्सा निकाल करके सब काम
बोगस और ऑन पेपर सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनाते कि हो गया कंप्लीट करके, और बिल निकल जाता हूँ। 1996 से आज तक कोई भी काम इस एरिया में नहीं हुआ है। इस एरिया के नाम से हर काम बाजू के एरिया में हुआ है, सिर्फ नगर सेवक और संजय जी के कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, और क्या क्या समस्या अपने महल्ले में आपकी? इधर नाली का जो दीवार बनाई थी, वो नाली की दीवार पिछले 10 साल से टूटी हुई है, अभी तक नहीं बनाते। जब भी बारिश आती है तो पानी यहाँ तक के आता है, घुटनों तक पानी होता है, इन लोगों के घर में पानी घुसता है, ये लोग हमारे छत पे जाके सोते हैं इधर। तो इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। ये रास्ता कई सालों से जब बंद कर दिया गया था, तो इसको जो टूट गई है तो उसको बनाने में तकलीफ क्या है मनपा को। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट निकला है, इसका भी कोटेशन गया है, पैसे सैंक्शन हुए, सब हुआ है, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? आपका कहने का मतलब है कि उसका जो है बिल उसका जो है काम सेंक्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक आपके महल्ले में उसका काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। लास्ट टाइम एक बार जब आए थे तो सर्वे करके गए, मैपिंग करके गए, खड्डे करने के वास्ते मशीन लेके आते बोल के गए, कुछ करे नहीं। आपने महानगर दीवार जो है ये मनपा वालों ने ही तोड़ी है, जबकि यहाँ से जिनको बुलडोजर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, नाला सफाई के वास्ते उन्होंने जब बुलडोजर अंदर डाला है तब ये दीवार उन्होंने तोड़ी है। आपका कहने का मतलब ये है कि महानगर पालिका ने जो है वो दीवार तोड़ी और अब तक वो जो दीवार बनी नहीं। जब काम कंप्लीट होगा था तो उन्होंने फिर दीवार वापस से बनाना चाहिए थी, उन्होंने बनाई नहीं। वो आपने इसकी जो है कंप्लेंट मनपा में करे आपने? 200, 250, 300 करोड़ रुपए से ऊपर का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आज औरंगाबाद में चल रहा है। लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए दिन का मनपा खर्चा करती है कचरा सफाई के वास्ते। हर कचरा जो है सूखा गीला अलग करके लेडीज़ रोज़ रखती है, पर कोई भी मनपा का आदमी यहाँ तक नहीं आता है कि भाई गाड़ी के अंदर तुम दरवाजे से कचरा उठाना ये तुम्हारा नियम है। नियम के तहत कोई काम नहीं होता है। दरवाजे के पास के बजाय लोग यहाँ से 500 मीटर मेन रोड पे जाते हैं, वहाँ जाकर के आधा 15 घंटा मिनट रुकते हैं, उसके बाद गाड़ी आएगी, घंटा गाड़ी उसके अंदर डालेंगे। एक मेरा सवाल है आपसे, हमने यहाँ पे देखी कि जगह तो यहाँ बड़ी है और जब हमने इंटर किए वहाँ भी जगह बड़ी है, तो बीच के रास्ते का बताइए। बीच के रास्ते में ऐसा है कि जो लोग शिवसेना के नेता हैं, उनके कोई ड्राइवर है या उनके कोई जो घर वाले हैं, रिश्तेदार है, वो लोगों ने 5-5, 10-10 मीटर आगे घर आगे बढ़ा लिया है। जबकि आप अगर देखेंगे भी तो दीवारें रोड के आगे बिल्डिंगें झुकी हुई नजर आएंगी तुम्हारे को। जबकि यहाँ पे जो पीछे जो 10, 15, 20 फैमिली रहती है, जिसके अंदर कम से कम 100-150 लोग रहते, तो ये लोगों के लिए अभी ना रिक्शा अंदर आ सकती, ना एम्बुलेंस आ सकती, ना कचरा गाड़ी आ सकती, ना कोई भाजी मंडी वाला आता है। कुछ भी लेने को जाने का तो हमारे को 500 मीटर आगे ही जाना है। जबकि ये रास्ता हमारे पास में 1978 से हम यहाँ रहते हैं, मेरे पास रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के अंदर 9 मीटर का ये रास्ता है। और आप अगर साइज़ देखोगे तो यहाँ तुमको 9 मीटर नहीं मिलेगी, आगे आपको 5 मीटर के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे प्रशासन से? हमारी प्रशासन से बस इतनी विनती है कि जो भी हमारे काम रुके हुए हैं वो जल्द से जल्द पूरे किए जाए, और जो भी अधिकारी इसके अंदर संलिग्न है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये जो दीवार है मनपा की, इन्होंने जो तोड़ी हुई है, बुलडोजर चला के, बुलडोजर जा रहा नहीं था, इन्होंने दीवार गिराकर जो बुलडोजर चलाया है, बाद में रिटर्न गए दीवार गिराकर, बाद में उन्होंने दीवार तरफ फेर के नहीं देखा है। यहाँ से हमको बहुत दिक्कत है। अगर बारिश ज़्यादा होती है कभी तभी तो पानी यहाँ तक का आता है बारिश का, उसमें सारी गंदगी सब कुछ A to Z बह के आता है, बीमारियाँ होती है, ठंडी ताप आती है, हमको रहना मुश्किल होता है ना। इसका मनपा का क्या है? ये करना चाहिए ना मनपा ने कुछ ना कुछ हमारे लिए, सबों के लिए जो हमारे से बस्ती में रहते हैं ना। धड़ अगर कोई बीमार गिरता है, रास्ते भी इतने डेंजर है, रात के ऑटो भी नहीं आ सकता हमारे गली में। अगर अखन देखो बाई चांस अटैक आता है तो इसका डिसीजन क्या है? वो घर में ही ख़त्म हो सकता है। रास्ता नहीं, नालियाँ नहीं, ड्रेनेज का पानी पीने को कितना भी छान के पानी भरो उसमें घान आती है। त्रुटि वापरो क्या, अब जितना है उतना तो करते हैं हम, हमारी कुछ जीना है। कोरोना काल से मरने से पहले पीने का पानी पीकर ही बीमार गिरना है, बाकी की बातें तो उधर ही रहेगी। कोरोना तो बाजू रह गया, हमारे एरिया में कोरोना का कोई ये नहीं, लेकिन पानी की गंदगी बहुत है। तो ये जरा मनपा ने हमारे पर ध्यान देना चाहिए। जो भी करते हैं, कार्य करते हैं, ये जो कुछ है, रोड का काम है, नल का है, ड्रेनेज का है, तो ये थोड़ा दक्षता देना चाहिए। जो हमारे भाग का, हमारे एरिया का अगर काम का कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे लेते हैं या बिल पास होता है, तो बिल पास होता है तो काम का है, काम क्या किया हुआ है हमारे लिए? कुछ भी नहीं। तो ये होना चाहिए, बस इतनी हमारी अपेक्षा है। जो भी है ये बिल पास करते हैं, पैसा लेते, तो इन्होंने आकर इतना दक्षतापूर्वक काम करना चाहिए, सुनना चाहिए एरिया का। मैं प्रदीप मोतिंगे, हम मलवाड़े का नागरिक। यहाँ पे 10 साल से प्रॉब्लम है,
10 साल से जो नगर सेवक है, नगर सेवक में खाली क्या करा, नगर निधि उठा लिया और काम नहीं करा। और जो नाले का है, ये नाले में साफ सफाई करे वाली, पूरी भिन्न टूटे वाली, इसके 2 बार पेमेंट लेके रखे वाले, उसने पेमेंट उसको मिल गया, फिर भी काम होए वाला नहीं है। और जो रोड का समस्या है, यहाँ है ना, आने जाने के लिए शुद्ध म्हणजे मराठीत बोललं चालेल का, इथं आहे ना या जायला सुद्धा रस्ता नाही। एखादं आता इथं सगळ्यात ज्येष्ठ नागरिक राहतात तिकडं सगळ्यात लास्टला, पण यायला 2 व्हीलर सुद्धा येत नाही। कारण कसं रोडवर अतिक्रमण लोकांना केलं का, तर रोडच बनला नाही, रोड बनला नाही म्हणून त्याच्यामुळे अतिक्रमण जास्त करून घेतलं। एक वेळेस आता काय केलं, नाल्या बंद करा म्हणे, नाल्या बंद केल्यानंतर लोक पुढे यायला, 5 फुटाचा रस्ता राहिलेला आहे सध्या, हा 15 फुटाचा रस्ता आहे, पण 15 फुटाचा रस्ता आहे, लोकांनी नाल्या झालं नाही, रोड झालं नाही म्हणून अतिक्रमण वाढत चालले। तर इथं आम्हाला समस्या एवढे, आम्हाला जायला रस्ता नाही व्यवस्थित, आमचं रोडचं काम झालं पाहिजे। आता मागं लागून ड्रेनेज लाईनचं काम आत्ता झालं, ते झालं मागच्या गल्लीत एक झालं, आता पुढच्या गल्लीमध्ये सुद्धा कामं करायचे, कारण तिथं आहे ना पूर्ण नळामध्ये याच्यामध्ये पाणी, प्यायच्या पाण्यामध्ये पूर्ण ड्रेनेजचं पाणी जातं आहे। आज त्यासाठी आम्ही सिरसाट साहेबाकडे 2-3 वेळेस जाऊन आलो, त्यांनी 2 गल्ल्याची कामं केली आमची, आणखी पुढं कामं करणारे, पण कधी करणारे, ज्यावेळेस लोक एखादी हानी होईल, अपघात होईल त्यावेळेस करतील का। अभी जो है हमने जो है गली नंबर 6 हमालवाड़ी के अंदर जो है लोगों से बातचीत हुई हमारी। गली नंबर 1 के अंदर बहुत जो है लोग यहाँ के जो रहवासी है बहुत परेशान है। यहाँ का जो पानी आ रहा पीने का ड्रेनेज लाइन में मिक्स होके आ रहा है, और इनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे बीमार हो रहे हैं, इनका ये भी कहना है कि कोविड से तो बाद में मरेंगे, लेकिन जो है पहले ड्रेनेज का पानी जो पीने के पानी में मिक्स हो रहा है उससे मर जाएंगे। और इनकी बहुत सी समस्या है कि अगर कोई आदमी को अगर कुछ तकलीफ़ होती है, बीमार होता है, तो एम्बुलेंस घर तक नहीं आती है। तकरीबन वो आगे जब इंटर करते हैं वहाँ पे जो है एम्बुलेंस आती है, यहाँ तक पहुँचती नहीं है, तो लेके जाने में बहुत परेशानी हो जाएगी। और लोडिंग कचरे की जो गाड़ी है वो भी अंदर तक नहीं आती है, यहाँ से कचरा उठा के वहाँ लेके आना पड़ता है। ऐसी बहुत सी समस्या है, जो भी समस्या है जल्द से जल्द जो हल किया जाए, और ऐसे महल्ले पे तवज्जो दिया जाए जहाँ बहुत परेशान है। और यहाँ पे अभी बहुत परेशान है, इनका पानी जो ड्रेनेज में मिक्स होके आ रहा है। यहाँ के लोगों ने और भी मुझसे कहा है कि बिल उठा लिए, बिल इनके निकलते कैसे। संजय पवार जो है बिल उठा लेते, बिल उनका पास करके दे देते और काम होता नहीं है। इनका कहना ये है, इनसे हम जो बातचीत करें, इनका यही कहना है कि संजय पवार साहब जो है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, इनका ये कहना है। और संजय पवार साहब से भी मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है बंद किया जाए, अगर काम होता है उसको सर्वे किया जाए, उसके बाद इनका जो है चेक बिल जो भी निकाला जाए। कैमरामैन सैयद एहतेशाम के साथ मैं उशेक मुख्तार। अब देखते रहिए एमसी समाचार।